हेलो क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 27, जहां हम देखेंगे आज मैथ स्टेटमेंट इन पाइथन। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। ठीक है, और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं व्हाट इज अ मैथ स्टेटमेंट। द मैथ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग। इट वर्क्स लाइक अ स्विच केस स्टेटमेंट इन अदर लैंग्वेजेस. It allows you to compare one values against multiple patterns and run the matching blocks. इसका मतलब क्या होता है? पाइथन का मैथ स्टेटमेंट एक पैटर्न मैचिंग टूल है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो भाई स्विच के जैसा ये काम करता है। मतलब जैसे आपने अदर लैंग्वेजेस में देखे होंगे स्विच के स्टेटमेंट, मतलब सी में है, जावा में है भाई, और दूसरी लैंग्वेज में भी देखा होगा। इसका काम सिंपल होता है, एक वैल्यू लो, उस वैल्यू को मल्टीपल ऑप्शन से कंपेयर करो, जो मैच करे वही कोड चलाओ भाई। और हाँ, पाइथन को भी पसंद नहीं है अननेसेसरी कंफ्यूजन, इसलिए मैच कोड को क्लीन और रीडेबल बना देता है। ठीक है, अगर मैं इसका सिंटेक्स देखूं, सिंटेक्स भी बहुत ज्यादा इजी है भाई। मैच के बाद यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, मतलब सबसे पहले हम एक्सप्रेशन देते हैं, मतलब वो वैल्यू जिसको चेक करना है। उसके बाद केस आता है, आप कितनी भी केस दे सकते हो, केस 1, केस 2 एंड सो ऑन भाई। आपको जितनी केस देने हैं आप केस एक, मतलब हर केस एक पॉसिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। जैसे ही पाइथन को कोई मैचिंग केस मिलता है, वो उसका कोड भाई रन कर देता है हमारे मींस आउटपुट में, और फिर सीधा मैच ब्लॉक से बाहर आ जाता है, मतलब कोड से वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर बाकी की केस को बोलता है तुम रहने दो भाई, अभी तुम्हारा काम है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ समझते हैं, बहुत इजीली आपको समझ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक डे इज इक्वल्स टू 4 दिया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पाइथन एक नंबर को चेक करेगा जो वीक के दिन को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल, पाइथन यहाँ पर क्या करेगा कि भाई एक एक करके हर स्टेटमेंट को ये चेक करेगा कि 4 आ कहाँ रहा है भाई, मतलब वीक के में हर केस से कंपेयर करेगा। जैसे ही करेक्ट नंबर हमें मिल जाएगा, उस दिन का नाम हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने डे इज इक्वल्स टू 4 दिया है, तो यहाँ पर हमें थर्सडे, थर्सडे मींस केस हमारा 4 प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा थर्सडे आ चुका है भाई। मतलब इंपॉर्टेंट बात को समझिए, पाइथन एक ही दिन में कंफ्यूज्ड नहीं होता। जो मैच पहले मिला वही फाइनल आंसर हो जाएगा भाई इसका, है ना सिंपल। हम देखेंगे अब डिफॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है भाई? यूज द अंडरस्कोर कैरेक्टर एज द लास्ट केस वैल्यू इफ यू वांट अ कोड ब्लॉक टू एग्जीक्यूट when there are not other matches. इसका सिंपल मतलब है भाई, अब मान लो कोई भी केस, मतलब कोई भी केस हमारी जो हमने दी है, कोई भी केस मैच नहीं हुआ, तब हम अंडरस्कोर का रोल आता है भाई। इसका मतलब सिंपल होता है, अगर कुछ भी मैच ना करे तो भाई ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट कर दो। मतलब ये भी मैच ना कर रहे, यहाँ पर ये भी मैच ना कर रहे, तो भाई सिंपल हमारी ये जो अंडरस्कोर वाली केस है वो हमें प्रिंट करके हमारे आउटपुट में दे दो। इससे हम बोलते हैं डिफॉल्ट केस। एग्जैक्टली वही काम करता है जो एल्स करता है इफ एलिफ में। ठीक है, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो हमारा जो लुकिंग फॉरवर्ड टू द विकेट, मतलब अंडरस्कोर वाला, या क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई भी केस मैच नहीं हो रही है, तो हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमें प्रिंट होके हमारे आउटपुट में मिल चुकी है। यही काम होता है भाई डिफॉल्ट केस का। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, डेटा टाइप सिलेक्शन हम यहाँ पर करने वाले हैं। सिंपल, हमने यहाँ पर एक फाइल टाइप दे दिया भाई CSV, तो हमें यहाँ पर CSV दे दिया तो हमें पूरा प्रोग्राम यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए, बट हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैच के बाद हमने एक एक्सप्रेशन दिया है, मतलब फाइल टाइप दिया है भाई कि मैच अगर फाइल टाइप का हो तो भाई हमारा केस जो, फिर देन हमने केस दिया है CSV फाइल टाइप का। अगर हमारा CSV हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, जेसॉन हो सकता है, देन फिर वो केस चेक करेगा। अगर CSV मैच होता है हमारा यहाँ पर, तो पांडास का CSV लोडर हमारा सजेस्ट कर देगा भाई। अगर हमारा केस एक्सेल मैच करता है यहाँ पर, तो एक्सेल वाला फंक्शन हो जाएगा। और जो अगर हमारा जेसन होगा यहाँ पर, तो जेसन रीडर भी हो जाएगा। और अगर पाइथन को कोई भी अननोन फॉर्मेट है तो हमारा अंडरस्कोर वाला, तो भाई ये तो बोलता है कि मुझे ये फॉर्मेट हमसे ना हो पाएगा, अब हमें रन ही कर दो आप। ठीक है, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो हमारा जो CSV केस हमारी यहाँ पर मैच हो रही है, तो हमारा ये मीन्स यहाँ पर प्रिंट होके हमारे आउटपुट में मिल जाएगा। आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर दे देती हूँ भाई जेसॉन, मैं यहाँ पर दे देती हूँ जेसन, तो देखते हैं क्या आता है। तो जेसन वाला हमारा जो मीन्स यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, तो वो हमें मिल जाएगी आउटपुट में। आप देख सकते हो हमारी ये वाली कंडीशन मिल गई। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना दे,
कुछ भी ना दो भाई तो क्या प्रिंट होगा वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो मतलब अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट, हमारा हमने फाइल फॉर्मेट ही नहीं दिया यहाँ पे, तो हमारा अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट यहाँ पर प्रिंट होके मिल चुका है। ये था भाई हमारा डेटा टाइप सिलेक्शन। ओके, तो ये देखते हैं भाई कंबाइन वैल्यूज, देखते हैं कि कंबाइन वैल्यूज होता क्या है। यूज द pipeline character as an or operator in the case evaluation to check for more than one value match in a case। इसका मतलब यहाँ थोड़ा मैजिक होता है भाई, समझते हैं। यहाँ पर जो पाइप सिंबल है हमारा, जो कि और होता है, मतलब और कहलाता है, मतलब अगर वैल्यू इनमें से कोई भी हुई तो सेम कोड हमारा रन कर दो भाई। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने डे इज इक्वल्स टू 4 दे दिया, हमने मैथ में एक एक्सप्रेशन दे दिया, केस 1 दे दी भाई। ठीक है, केस 1 2 3 4 हमने यहाँ पर अंडरस्कोर से, मतलब यहाँ पर इस एग्जांपल में पाइथन ये चेक करता है अगर दिन वीकेंड रेंज में है तो एक मैसेज प्रिंट कर दो भाई हमारा कौन सा भी, और अगर हमारा जो मीन्स दूसरा अगर वीकेंड है तो दूसरा मैसेज हमारा प्रिंट करके दे दो। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारा ये वाली केस टुडे इज अ वीकेंड हमारा प्रिंट होने वाला है, क्योंकि ये रेंज में ही हमारा जो डे है भाई वो आ रहा है। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो टुडे इज अ वीकेंड हमारा रन होके मिल चुका है, हमारा मिल चुका है भाई आउटपुट। ओके, छोटा होता है, क्लीन होता है और टीचर भी खुश हो जाता है भाई इस कोड से। और हाँ, अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। चलो अभी थोड़ा सीरियस मोड पे आ जाता है, इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर देखें तो अवेलेबल ओनली इन पाइथन 3.10 प्लस। इसका मतलब क्या होता है, मैथ सिर्फ पाइथन 3.10 प्लस में ही अवेलेबल है। केस यहाँ पर अंडरस्कोर्स एक्स एज ए डिफॉल्ट, मतलब अंडरस्कोर्स हमेशा लास्ट केस में ही होना चाहिए, जो अंडरस्कोर वाली जो स्टेट है हमारी वो लास्ट में ही होना चाहिए। फर्स्ट मैच रन्स अदर्स आर इग्नोर, पहला मैच ही एग्जीक्यूशन यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, ये है हमारा मतलब फर्स्ट मैच रन हो जाता है अगर बाकी हमारे जो भी केसेस है वो यहाँ पर इग्नोर किए जाते हैं भाई। ठीक है, क्लीनर फॉर मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस के लिए मैथ ज्यादा रीडेबल होता है। अगर यहाँ पर देखें व्हेन टू यूज और अवॉइड द मैच स्टेटमेंट। ओके, ये देख लेते हैं। व्हेन चेकिंग वन वेरिएबल अगेंस्ट मेनी वैल्यूज, ये हमारा जो है हम यूज करते हैं, मतलब एक ही वेरिएबल हो हमारा तब हम इसको यूज कर सकते हैं। फिक्स व्हेन लॉजिक इज क्लियर एंड फिक्स, जब हमारा फिक्स वैल्यूज के अगेंस्ट कंपेयर करना हो तब हम यूज कर सकते हैं। टू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, कोड को क्लीन और रीडेबल बनाना हो तो मैच के स्टेटमेंट आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, कब अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड व्हेन कंडीशंस आर कॉम्प्लेक्स, यूज इफ एलिफ, मतलब सिंपल बोल रहा है भाई कि अगर तुम्हारी कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो तो तुम इफ एलिफ का यूज करो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, मतलब इसका मुझे आप कमेंट में आंसर करिए, मैं जरूर रिवार्ड करूंगी। और थोड़ा मीन्स प्रैक्टिस भी करिएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, मीन्स सेम प्रॉब्लम थोड़े से डिफिकल्टी लेवल, थोड़े से मीन्स बेसिक इंटरमीडिएट लेवल तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो ये था हमारा फुल मैथ स्टेटमेंट। पाइथन मैथ स्टेटमेंट एक मॉडर्न और स्मार्ट फीचर है, हमने देख ही लिया। ये आपके कोड को मीन्स क्लीन बनाता है, कंफ्यूजन कम करता है, यहाँ पर डेटा साइंस वर्कफ्लोज को रीडेबल बनाता है। बस याद रखना, सिंपल डिसीजन इज इक्वल्स टू मैथ स्टेटमेंट भाई यूज करो, और कॉम्प्लेक्स लॉजिक अगर यूज करना है तो इफ एलिफ आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ठीक है, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश और नए टॉपिक के साथ। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।